जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सभा में अपमानित हुई द्रौपदी 5 पतियों के होते हुए भी नारी की मर्यादा की रक्षा न हो सकी। वो सभा जहां धर्म अंधा हो गया, बुद्धि मौन हो गई और वीरता डरकर छिप गई। पर द्रौपदी टूटी नहीं, वो भीतर से जल रही थी पर बाहर से शांत थी। और कुछ दिन बाद द्रौपदी अकेली महल के उस कक्ष में पहुंची जहां कर्ण ध्यान में बैठा। द्रौपदी सधी हुई ठहरी आवाज में, कर्ण, द्रौपदी तुम यहाँ। संकोच और अपराध बोध उसकी आंखों में झलकता है। द्रौपदी आंखों में आंसू पर स्वर में शक्ति। तुमने भी उसी सभा में मेरी मर्यादा की चिता सजा दी जहां मैं इंसाफ मांग रही थी। क्या यही था तुम्हारा न्याय? क्या यही थी वीरता? कर्ण निगाहें झुकाए, मैं आहत था। तुम्हारा स्वयंवर मुझे नीचा दिखाया गया। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया। और हाँ, मैं भी उस सभा का अपराधी हूँ, शायद सबसे बड़ा। द्रौपदी, मैंने कृष्ण से नहीं पूछा कि तुम क्यों नहीं रोके गए। मैंने युधिष्ठिर से नहीं पूछा कि वे मुझे क्यों हार गए। लेकिन आज मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि जिस स्त्री को तुमने कभी चुपचाप देखा था, उसी को तुमने सबके सामने वेश्या क्यों कहा? कर्ण, क्योंकि मैं हार गया था अपने आप से। अपने अपमान के बदले मैंने तुम्हारे सम्मान पर वार किया। आज मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने पाप किया। द्रौपदी, शब्द कभी मरते नहीं कर्ण। तुम्हारे शब्दों ने मुझे तोड़ दिया पर मैं फिर भी खड़ी रही। शायद तुम्हें माफ कर सकूं, लेकिन भूल नहीं पाऊंगी। कर्ण, काश उस दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता। काश। इतिहास साक्षी है, कभी कभी अपमान और प्रतिशोध का अंधकार महापुरुषों को भी भटका देता है। कर्ण महान था, लेकिन उस दिन वह खुद को हार गया था। द्रौपदी टूटी थी पर वो फिर भी बनी रही धर्म की आवाज, नारी की गरिमा और न्याय की प्रतीक। शब्दों का घाव तलवार से गहरा होता है और क्षमा किसी भी युद्ध से बड़ा विजय होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।